यूक्रेन से बड़ी खबर, जहां पर एयरफील्ड पर रूस का कब्जा हुआ है। 2 अटैक हुए हैं। हेलीकॉप्टर से रूसी सेना ने ये बड़ा हमला किया है। रूस ने इस हमले को लेकर दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। तो 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रूस की सेना ने यह बड़ा दावा किया है कि हेलीकॉप्टर से यह बड़ा हमला किया गया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का तबाह कर दिया गया है। तो यूक्रेन युद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी एयरफील्ड की ओर से यह बड़ा हमला किया गया है। 2 अटैक हेलीकॉप्टर्स की ओर से किए गए हैं। रूसी सेना ने इन हमलों को लेकर यह बड़ा दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन भी दावा करता रहा है कि रूस के भी तबाह किए गए हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 24वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना के टैंक जमकर तबाही मचा रहे हैं और इस बार रूसी टैंकों का निशाना यूक्रेन की सेना के एजॉय बटालियन है। रूसी तोपों ने यूक्रेन के मेटलॉजिकल प्लांट पर हमला कर दिया है और देखते ही देखते ये प्लांट तबाह हो गया। ये वही प्लांट है जहां पर एजॉय बटालियन के कई उपकरण रखे गए थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। इसी बीच यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी रूस ने अपना निशाना बनाया है। ड्रोन हमले में पूरी तरह इस इमारत को तबाह कर दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये यूक्रेन का कम्युनिकेशन सेंटर है, डिफेंस कम्युनिकेशन सेंटर, जिसके जरिए तमाम जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। लेकिन उस कम्युनिकेशन को ही खत्म करने के लिए रूस ने ये बड़ा हमला किया है और यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर को, उसकी इमारत को इस बार निशाना बनाया। ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया है और रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर इसकी पुष्टि की है। रूस की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए यूक्रेन के अलग अलग शहरों के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। वहां पर रूसी सेना बमबारी कर रही है। निकोलेव में भी रूस की सेना ने एक रिहायशी इलाके पर बमबारी की, जिसकी वजह से इस इलाके की कई इमारतें टूटकर मलबे में तब्दील हो गई हैं। सैकड़ों लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। निकोलेव के स्थानीय मीडिया के मुताबिक मलबे में दबने की वजह से अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 24वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस तेजी से हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी फौज लगातार काउंटर अटैक कर रही है, जिसका अंदाजा रूस ने भी नहीं लगाया था। अब रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले एक के बाद एक कर रही है। यूक्रेन पर प्रहार, एक्शन में रूसी हथियार। यूक्रेन पर कब्जे की सबसे बड़ी तैयारी। रूस का एक बड़ा अटैक, कब्जे में राजधानी कीव। रूस यूक्रेन जंग कितने दिन और चलेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता तब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। और कीव में कब्जे की कोशिश करते हुए आज 24वें दिन भी रूस सफल नहीं हुआ। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द कीव पर उसका कब्जा हो जाए और यूक्रेन को बिना किसी शर्त के झुकना पड़े। लेकिन यूक्रेनी फौज ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया है उसका अंदाजा रूस तो क्या किसी ने भी नहीं लगाया होगा। यूक्रेन मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना के जाबाज सैनिकों ने एक बार फिर से राजधानी कीव से सटे 30 से अधिक इलाकों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है।
और रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर से रूस को राजधानी से 70 किलोमीटर दूर ढकेल दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन की सेना घात लगाकर रूसी सैनिकों और रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सैनिकों से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस अब कीव पर कब्जे के लिए अपने घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है और कीव को चारों तरफ से घेरने के लिए वो कीव समेत अलग अलग शहरों में अपने तोपों और टैंकों से लगातार हमले कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं रूसी हमले की कुछ तस्वीरें जो बताती हैं कि युद्ध के 23वें दिन कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन पर कहर बरसाया है। ये राजधानी कीव का इलाका है। यहाँ पर पहले बस्तियां गुलजार थी, लेकिन रूस की जिद और हमले ने इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। आसमान में उठता धुआं और इस इमारत का हाल ये बताता है कि रूसी मिसाइलों ने यहाँ किस कदर तबाही मचाई है। रूसी हमले के बाद पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। लोगों की खुशियां मातम में बदल गई हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घर, गलियां, सड़क, कार रूस की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, टूटी इमारतें, घरों में लगी आग और लोगों को रेस्क्यू करते सुरक्षा कर्मियों की ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के शहर मारियोपोल की, जो रूसी हमले में तबाह हो गई है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे और जब तक लोगों को संभलने का मौका मिलता तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। मिसाइल ने इनके सपने के आशियाने को तबाह कर दिया था, साथ ही अपनों की जान भी ले ली। इस हमले में जानो माल का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही कभी न भूलने वाला दर्द भी मिला। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल शहर की हैं। यहाँ रूस ने यूक्रेन के मेटलर्जिकल प्लांट पर हमला कर दिया और देखते ही देखते प्लांट तबाह हो गया। यहाँ पर यूक्रेन की सेना के कई उपकरण रखे थे। ऐसी ही कई और तस्वीरें हैं जो बताती है कि इन दिनों पुतिन की आर्मी कैसे यूक्रेन के लोगों पर कहर बरसा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन भले ही पावर में रूस के मुकाबले कम हो, लेकिन लगातार मजबूती से रूस का मुकाबला कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस को कहा है, रूस नहीं रुका तो उसे भारी नुकसान होगा। जेलेंस्की ने यह बात कही है और आगे कहा कि अब मुलाकात और बातचीत का समय चला गया है। बातचीत से ही रूस अपना नुकसान कम कर सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना जरूरी है। तो देखिए, जेलेंस्की लगातार वार्निंग भी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि युद्ध को विराम दिया जाए, बातचीत के जरिए टेबल पर बैठकर हल निकाला जाए। अब मुलाकात और बातचीत का समय है। बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। З-під завалів, зруйнованого окупантами у Маріуполі, драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже більше 130 на поверхні. Є тяжко поранені, на жаль. Але станом на цей час немає інформації про загиблих. Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських Збройних сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках. रूस यूक्रेन युद्ध पर शुक्रवार को सभी की नजर रही। एक ऐसी बैठक पर थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन यह मुलाकात थी चीन और अमेरिका के बीच। अमेरिका जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है और चीन जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका का साथ न देकर रूस के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में इन दो देशों की वर्चुअल बातचीत में क्या कुछ हुआ, देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट।
पिछले महीने की 24 तारीख से रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया वो अब तक जारी है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के शहर लगातार तबाह हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सभी की नजर शुक्रवार को ही एक अहम बैठक पर थी। ये वर्चुअल बैठक चीन और अमेरिका के बीच में थी। वो दो देश जो सीधे तौर पर तो इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन इस युद्ध का कनेक्शन कहीं ना कहीं इन दो देशों तक भी जाता है। शुक्रवार को जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बैठक की। ये बैठक वैसे तो वर्चुअल थी, लेकिन वर्चुअल बैठक में भी दोनों देश एक दूसरे को यही समझाते दिखाई दिए कि युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से कहा कि दो देशों के संबंध सैन्य शत्रुता के स्तर पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध किसी के हित में नहीं होता। शांति और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे मूल्यवान खजाने हैं। बीजिंग और वॉशिंगटन को उचित अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को सही रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि विश्व शांति के प्रयास सफल हो सके। इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने के लिए तैयार हैं। बातों की शुरुआत में तो लगा कि शायद दोनों देश सचमुच इस युद्ध को समझौते की पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद धमकियों का दौर शुरू हो गया। अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ता का सुझाव देते हुए चीन को कहा कि अगर चीन यूक्रेन हमले में रूस का साथ देगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इस पर चीन ने अमेरिका को तुरंत जवाब दे दिया। चीन ने कहा कि वो यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को आक्रमण नहीं कहेंगे और पश्चिम की हर उस ऑनलाइन जानकारी को सेंसर कहेंगे जिन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ या फिर पश्चिम के पक्ष में बातें लिखी या कही गई होंगी। चीन ने कहा कि वो यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता देता है, लेकिन रूस के पास उसकी सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे हैं वो भी अपनी जगह वैध हैं। तो वर्चुअल मुलाकात में तो ये साफ हो गया कि आखिर चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ वोट क्यों नहीं दे रहा था। अब जो देश रूस के आक्रमण को आक्रमण नहीं मानता, वो भला उसकी मदद करने में क्यों हिचकिचाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर चीन अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार कर रूस की मदद करता है तो यूक्रेन का क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन के समर्थन में तो बहुत सारे हाथ उठे हैं, लेकिन अब तक उसकी मदद के लिए किसी भी देश ने अपनी सेना नहीं उतारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ यूक्रेन के शहरी जंग का मैदान नहीं बनी है, बल्कि जंग एक और मैदान है जिसे आप यूएनएससी का मंच भी कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मैदान में आरोप प्रत्यारोप की गोलियां चलती हैं। ये युद्ध भी रूस यूक्रेन की तरह ही है, दिन ब दिन नए मोड़ ले रहा है। फिलहाल यूएनएससी इन दिनों जैविक हथियारों पर बमबारी हो रही है। रूस आरोपों का एक बम अमेरिका की ओर फेंकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूएन का मंच भी इन दिनों एक जंग का मैदान बना हुआ है। वो जंग का मैदान जहां एक दूसरे पर आरोपों के हमले किए जा रहे हैं। इस मंच के जरिए अमेरिका रूस को पीछे ढकेलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वीटो पावर रूस को वो ताकत दे रहा है जिसके आगे अमेरिका का हर हमला नाकाम साबित होता है। यूएन मंच पर इन दो देशों के आपसी घमासान की वजह है जैविक हथियार। जी हां, यही वो वजह है जिसे लेकर दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर यूएनएससी में दोनों देश इसी बात को लेकर आमने सामने आ गए। शुरुआत रूस की ओर से हुई। दरअसल रूस के राजदूत वेलेसी नेबेंजिया ने यूएन काउंसिल को अमेरिका के खिलाफ सबूतों का एक लंबा चौड़ा दस्तावेज भेज दिया, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने वाली लैब चला रहा था। इस बात से अमेरिका बेहद नाराज हो गया और उसने रूस पर हमला बोल दिया। यूएनएससी की बैठक में जाने से पहले अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो रूस के इन दावों को बेबुनियाद मानता है। It is Moscow that has long maintained a biological weapons program in violation of international law, not Ukraine.
It is Moscow that has a well-documented history of using chemical weapons, not Ukraine. And it's Moscow that started this senseless war. So we're here today to call Russia to account, to speak the truth, and to ensure their lies and disinformation are met with fact. It must also be said that Russia is abusing its responsibilities and privileges as a permanent member of the Security Council. Our mandate is to serve as a venue for achieving peace through diplomacy. Russia's subversion of our mission and its horrific campaign of violence against the Ukrainian people are deeply shameful. अमेरिका के इन दावों को और ताकत तब मिली जब निरस्त्रीकरण मामलों की उच्च प्रतिनिधि इजुमी माकामित्सु ने अपने यूएनएससी की बैठक में ये कह दिया कि यूक्रेन में जारी इस तरह के कार्यक्रमों की उन्हें जानकारी ही नहीं है और ना ही इसकी जांच के लिए तकनीकी क्षमता है। I am aware that the Russian Federation has submitted documents regarding allegations of biological weapons programs in Ukraine. As I informed the Security Council last Friday, the United Nations is not aware of any such biological weapons program. I would also like to note that the United Nations currently has neither the mandate nor the technical or operational capacity to investigate this information. लेकिन रूस अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की बात से असहमत दिखाई दिया। रूस के राजदूत वेसिली नेबेंजिया ने कहा कि वो सबूत दे चुके हैं जो साबित करते हैं कि अमेरिका यूक्रेन में रूस की सीमाओं के नजदीक जैविक हथियार को तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। Господин председатель, уважаемые коллеги, мы уже говорили, что в ходе проведения России специальной военной операции на Украине вскрылись факты реализации украинскими властями при поддержке и непосредственном кураторстве Минобороны США опасных проектов в рамках военно-биологической программы. Эта деятельность велась на территории Украины, в центре Восточной Европы и у западных границ России, что создавало реальную угрозу биобезопасности нашей страны и всего региона. यूएनएससी के मंच पर हुई इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन उसके समर्थन में कूद गए। फ्रांस के राजदूत ने कहा कि रूस दुष्प्रचार अभियान चला रहा है और रूस के दावों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। Je vais être très bref, car tout a déjà été dit la semaine dernière. Je n'ai d'ailleurs entendu aucune information nouvelle ce matin, en tout cas aucune information crédible nouvelle. La Russie monte en effet une campagne de désinformation. Cette réunion ne repose sur aucun fait avéré. L'Ukraine ne dispose pas de programme d'armement biologique. Elle respecte ses obligations au titre de la Convention d'interdiction des armes biologiques. Les Nations Unies ont clairement indiqué la semaine dernière et encore... खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।